मार्केट में आपको अब हर दिन कोई ना कोई नई कंपनी के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको 7 पॉइंट को ध्यान में रखना है, तभी आपको एक सही इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रेंज को लेकर कि आपको कितने रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए। अगर आप ज़्यादा लंबा ट्रैवल करते हैं तो आपको ज़्यादा रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना होगा। मान लीजिए आप डेली का 100 किलोमीटर तक का अप डाउन होता है तो आपको कम से कम 120 या 130 किलोमीटर रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना होगा। और यहाँ पर अगर कंपनी 150 किलोमीटर क्लेम कर रही है तो आपको 150 किलोमीटर वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना होगा, क्योंकि आपको पता ही है कंपनी 150 किलोमीटर क्लेम कर रही है तो वो उससे थोड़ा सा कम ही चलता है। इसीलिए आपको 100 किलोमीटर चलाने के लिए कम से कम 150 किलोमीटर रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए। इसके बाद में पॉइंट आता है टॉप स्पीड का, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लंबा ट्रैवल करते हैं तो जल्दी ट्रैवल करने के लिए आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो मार्केट के अंदर आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटे वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ईजिली मिल जाता है, लेकिन अभी मार्केट के अंदर आपको काफ़ी हाई स्पीड वाले भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं, वो मिल जाते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आप किस एरिया में चला रहे हैं। अगर आप हाईवे के ऊपर चलाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा टॉप स्पीड वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मल रोड के ऊपर चलाते हैं तो आप 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेंज और टॉप स्पीड जितनी ज़्यादा होती है उसकी प्राइसिंग भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर आपका काम कम स्पीड से चल जाता है तो आपको ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है चार्जिंग टाइम को लेकर, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने घर पे चार्ज करते हैं, इसीलिए इसके साथ में जो AC चार्जर मिलता है उसका चार्जिंग टाइम आपको देखना बहुत ही जरूरी है। आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर कम से कम 7-8 घंटे में फुल चार्ज हो जाना चाहिए, ऐसा आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है या उसके साथ में जो चार्जर मिलता है वो लेना है। इससे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बैटरी को लेकर। सबसे पहले तो बैटरी आपको देखनी है कि कौन सी आपको लेनी है। यहाँ पर अगर आप लेड एसिड बैटरी वाला लेते हैं तो उसमें आपको काफ़ी कम कीमत में ही इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो बैटरी का खर्चा है फिर वो 3 से 4 साल बाद में होता रहता है। आपको 3 से 4 साल बाद में बैटरियाँ बदलवानी पड़ती है। और यहाँ पर अगर आप लिथियम के साथ में जाते हैं तो उसमें आपको एक अच्छी रेंज मिल जाती है, अच्छी लाइफ भी मिल जाती है, इसीलिए वो थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है। इसके अलावा आपको वारंटी भी देखनी है कि बैटरी के ऊपर कितनी वारंटी मिल रही है। यहाँ पर बैटरी के ऊपर 2 तरह की वारंटी मिलती है, एक साल के हिसाब से कि आपकी बैटरी के ऊपर 3 साल की या 5 साल की वारंटी हो, दूसरा किलोमीटर के हिसाब से। अगर उतने किलोमीटर के अंदर आपकी बैटरी में खराबी आती है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बैटरी रिप्लेस करेगी, और उसके बाद में अगर आती है तो आपको पैसे वगैरह देकर अपनी बैटरी को रिप्लेस करवाना पड़ता है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा खर्चा बैटरी का ही होता है, लेकिन लेड एसिड बैटरी में ये खर्चा 4 से 5 साल बाद में आता रहता है, और लिथियम बैटरी में ये आपका 8 से 10 साल बाद में आता है। इससे अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बिल्ड क्वालिटी का, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक स्कूटर को रोड पे चलाते हैं, इसीलिए उसके मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होना बहुत ही जरूरी है। और इसके अलावा जो उसके अंदर मटेरियल यूज किया गया है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, ताकि अगर आप अलग अलग वेदर कंडीशन में या रोड की अलग अलग कंडीशन पे चलाते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर लंबे समय तक टिका रहे। इसके बाद में बात आती है फीचर्स की। फीचर्स ऑप्शनल होते हैं, अगर आप ज्यादा फीचर वाला लेंगे तो कॉस्टली होगा, अगर आपका काम बिना फीचर के या कम फीचर के चलता है तो वो आपको सस्ता मिलेगा। यहाँ पर फीचर के मामले में काफी फीचर आते हैं, जैसे कि नेविगेशन हो सकता है आपके स्कूटर में, ऐप कनेक्टिविटी हो सकती है, रिवर्स मोड देख सकते हैं, या रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम देख सकते हैं। तो जितने ज्यादा फीचर आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में होता है उतना ही अच्छा उसे आप मान सकते हैं और उतना ही कॉस्टली भी आप उसे मान सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर लॉकिंग और अनलॉकिंग का सिस्टम भी काफी अच्छा आ रहा है, काफी अलग अलग तरह से आप उसे लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि ऐप की मदद से कर सकते हैं, की मदद से कर सकते हैं, या जो ऑन डिस्प्ले है स्कूटर के ऊपर उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा NFC कार्ड का यूज करके भी आप उसे लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। तो ये तमाम फीचर आपको देखने हैं, अगर आपको जरूरत है तो उसी हिसाब से आप फीचर को देख के इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं। और सबसे लास्ट में पॉइंट आता है आफ्टर सेल सर्विस या ब्रांड को लेकर। आपको अच्छी ब्रांड का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए जिसकी सर्विस आपके एरिया के अंदर मिलती हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मैकेनिकल पार्ट होता है और ये कभी भी खराब हो सकता है। इसीलिए आपको सही समय पर जल्दी सर्विस मिल सके ऐसी ही ब्रांड का आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर का चुनाव करना है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखे इलेक्ट्रिक स्कूटर का चुनाव करना है। अब बात करते हैं कुछ बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो कि इंडिया में मिल रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है ओला S1 Pro 2nd Gen। इसमें आपको 5.5 किलोवाट की रेटेड मोटर मिलेगी जिसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 4 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिलने वाली है, और रेंज की बात करें तो 195 किलोमीटर पर चार्ज की इसके अंदर रेंज मिलेगी। लेकिन ये कंपनी क्लेम रेंज है, अगर एक्चुअल रेंज की बात करें तो लगभग 180 किलोमीटर की रेंज आपको इको मोड के अंदर मिल जाती है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो लगभग 6.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है, और इसके वेट की बात करें तो 116 kg का वेट इसके अंदर मिलने वाला है। और इसके ऊपर आपको 8 साल की वारंटी मिलती है या 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको हर तरह के फीचर मिलने वाले हैं, जैसे कि नेविगेशन, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, रोड असिस्टेंट, एंटी थेफ्ट अलार्म,
USB चार्जिंग पोर्ट, म्यूजिकल कंट्रोल, इसके अलावा डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर भी इसके अंदर मिलने वाला है। ओला S1 Pro सेकंड जेन की प्राइस की बात करें तो 1,30,000 रुपए के अराउंड इसकी प्राइस रहने वाली है। दूसरे नंबर पे आता है अथर रिजटा। इसके अंदर आपको 4.3 किलोवाट की मोटर मिलने वाली है, जिसकी टॉप स्पीड रहेगी 80 किलोमीटर पर आवर्स। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 2.9 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिलने वाली है और ये आपको देगी 123 किलोमीटर की रेंज पर चार्ज में। चार्जिंग टाइम की बात करें तो लगभग 8 घंटे का इसका चार्जिंग टाइम रहने वाला है। वारंटी की बात करें तो 3 साल की वारंटी या 30,000 किलोमीटर की वारंटी इसके ऊपर मिलेगी। फीचर्स के मामले में इसके अंदर भी आपको नेविगेशन का, एंटी थेफ्ट अलार्म, कॉल मैसेजिंग का, इसके अलावा इसके अंदर आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी मिलता है, ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। तो ये सभी फीचर इसके अंदर मिलेंगे। अथर रिजटा की प्राइस की बात करें तो ये भी 1,30,000 रुपए के अराउंड रहने वाली है। इसके अंदर आपको अलग वेरिएंट मिलेंगे, उनकी रेंज अलग अलग हो सकती है। तीसरे नंबर पे आती है TVS iQube ST। इसके अंदर आपको 3 किलोवाट की मोटर मिलती है, जिसकी टॉप स्पीड रहेगी 82 किलोमीटर पर आवर्स। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 5.1 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिलती है और रेंज की बात करें तो लगभग 150 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज रहेगी और चार्जिंग टाइम की बात करें तो लगभग 4.5 घंटे में ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर भी आपको नेविगेशन, कॉल मैसेज अलर्ट, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जियो फेंसिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, USB चार्जिंग पोर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, इसके अलावा डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर जैसे फीचर मिलने वाले हैं। प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 2 लाख रुपए के करीब मिलेगी। इसके बाद में आती है हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX 2.0। इसके अंदर आपको 1.2 किलोवाट की मोटर मिलती है, जिसकी टॉप स्पीड रहेगी 48 किलोमीटर पर आवर्स और रेंज की बात करें तो लगभग 80 से 90 किलोमीटर की रेंज रहेगी पर चार्ज में। और बैटरी चार्जिंग की बात करें तो लगभग 4.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगी और वारंटी रहेगी इसके ऊपर पूरी 4 साल की। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, USB चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, स्पीडोमीटर मिलेगा, डिजिटल टिप मीटर भी मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको स्पीड मोड्स, इको मोड, पार्किंग ब्रेक, बैटरी सेफ्टी अलार्म, ड्राइव मोड लॉक, साइड स्टैंड सेंसर जैसे फीचर मिलने वाले हैं। प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 1 लाख रुपए में मिलेगा। और सबसे लास्ट में आता है एम्पियर मैग्नस EX, जिसके अंदर आपको 1200 वोल्ट की मोटर मिलती है, जैसा कि आपको हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX 2.0 में मिलती है। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको 2.3 किलोवाट की बैटरी मिलेगी, जिससे कि आपको इसके अंदर 112 किलोमीटर की रेंज मिलती है सिंगल चार्ज में। और टॉप स्पीड की बात करें तो 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो लगभग 6 से 7 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। तो लास्ट में जो 2 हमने बताए हैं, इनमें आपको कम फीचर मिलते हैं, इसीलिए इनकी कीमत भी कम है। ये आपको दोनों ही लगभग 1 लाख रुपए करीब मिल जाते हैं। और जो पहले 3 बताए हैं जो सबसे टॉप हैं, वो थोड़े से कॉस्ट में ज़्यादा है, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा फीचर मिलते हैं और लेटेस्ट फीचर मिलते हैं। तो ये थे कुछ बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर और इसके अलावा हमने कुछ पॉइंट्स भी आपको बता दिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।